कहने लगे जी किसी ने ये बताया है और आपने महापुरुष को कैद किया। बोला भाई हरगोविंद सिंह को भी किया है कैद हमने, उसको रिहा करो। उसने जब रिहा करने की सोची, उनके साथ जाके बात की, उसी टाइम से उसका कोढ़ दूर होना शुरू हो गया। हरगोविंद सिंह से जाके माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगने के बाद कहने लगे जी मैं आपको रिहा करता हूँ जेल से। बोले ना, हम तो कभी कैद होते ही नहीं, रिहा है हमें कैद कौन करेगा। बोला नहीं जी मेरी गलती माफ़ करो और यहाँ आपको मैंने कैद किया। बोला कि नहीं, संत तो दूसरों को स्वतंत्र कराने के लिए आते हैं दुनिया से, हम बंद छुटाने के लिए आते हैं, बंद करने के लिए नहीं। मेरे से पहले वहाँ रहते रहते उन 52 राजाओं से मुलाकात होगी। बोले आपने 52 राजाओं को और कैद कर रखा, उनका क्या दोष है, उनको भी रिहा करो। मैं रिहा जब होऊंगा वो 52 भी मेरे साथ रिहा होंगे। बोले जी ये तो क्या बताऊँ, अब चक्कर में पड़ गया कि उसको रिहा नहीं करे तो उसका कोढ़ दूर नहीं हो, और उससे वादा कर लिया जी आपको रिहा करता हूँ और सबको करे, तो फिर वो राजापन कहाँ रह गया। उसने एक युक्ति निकाली जहांगीर की। कहने लगे जी आपका चोला पकड़ के जितने निकल जाएंगे ना, चोले की कली पकड़ के उतने स्वतंत्र हो जाएंगे। उन्होंने हुक्म दे दिया, हरगोविंद सिंह जी ने हुक्म दिया कि जाओ एक चोला बनवा के लाओ जिसमें 52 कलियां, 52 कली का चोला बनवा दिया और सभी राजाओं से कह दिया कि एक एक कली पकड़ो, सबको एक एक कली पकड़ा के 52 को बाहर गया। कहने का मतलब संतों का, संत संसार के जीवों के बंध काटने के लिए आते हैं। मैंने भी एक शब्द लिखा, सतगुरु बंधन काटन आए री कोई कटवाना चाहे। संत बंधन काटने के लिए आते हैं, लेकिन किसके कटते हैं, जो कटवाना चाहता है। कटवाना चाहने वाले की बात क्या है, जो गुरु की बात को मानता है, गुरु की आज्ञा का पालन करता है, गुरु भक्ति करता है, गुरु के कहे अनुसार चलता है। गुरु का काम तो कोई करता नहीं, गुरु तुम्हारे हित की करता है, तुम्हारे लिए कहता है भाई ये कर लो तुम्हारा अच्छा होगा, तुम्हारा फायदा होगा, तुम्हें शांति मिलेगी, तुम्हारे जन्म मरण के बंध कटेंगे, संसार की जेल से छूटोगे, शरीर के रोग दूर होंगे, मन के विकार दूर होंगे, घरों में सुख शांति होगी, जीवन सुखी जियोगे। यहाँ से जब जाओगे सुखाले जाओगे, आगे जाके भी तुम्हारी सदगति होएगी।